हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी 2.0। एजुकेशन एकेडमी 2.0 पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, साथ ही महात्मा बुद्ध के जो जन्म से लेकर उनके माता पिता, उनका बचपन का नाम, उनका लालन पालन, पत्नी का नाम, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ उनकी जो शिक्षाएँ थी उनके बारे में पढ़ा था। उनका महाभिनिष्क्रमण यानी कि जो गृह त्याग से संबंधित है उनसे पढ़ा था। उनके घोड़ा, उनका जो सार्थक साथी जो थे उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसका एक बार मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी में हुआ था, लुम्बिनी वन जो कि नेपाल में पड़ता है। उनके पिता का नाम सुशोधन था, माता का नाम महामाया। बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था और इनका जो गोत्र था वो था गौतम। इनका जो पालन पोषण हुआ था वो प्रजापति गौतमी के द्वारा हुआ था। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था जो कि कोलिय गणराज की राजकुमारी थी। इनके पुत्र का नाम राहुल, सारथी का नाम चना और घोड़ा का नाम कंथक था। ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बोध गया बिहार में हुआ था। निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में, और गृह त्याग जो किए थे ये 29 वर्ष की आयु में इन्होंने महाभिनिष्क्रमण किए थे, यानी कि गृह त्याग किए थे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो पहला उपदेश दिए थे अपना वो था ऋषिपतन सारनाथ में। इनके जो शिष्य थे आनंद व उपाली। धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी और कौशल्य राज्य तक हुआ था। इनका जीवन का जो अंत हो गया था, महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो 483 ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के द्वारा 4 आर्य सत्य बताया गया था। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के बारे में बताया गया था। बौद्ध धर्म के जो रामायण के रचयिता थे, बुद्ध रचित जो थे वो अश्वघोष थे। ठीक है। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और बौद्ध धर्म का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में वो रुमनदेई स्तंभ अभिलेख से यहाँ पे इनका जो है अभिलेख मिला है। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों से सर्वाधिक मौलिक अंतर हुआ करता था, वो भी देवी देवताओं की पूजा। और सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में ही मूर्तियों का पूजा करने का जो है आरंभ शुरू किया गया था। ठीक है। तो ये सब हमने कल ही पढ़ा था। अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी हमने पढ़ा था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। श्री गुप्त के द्वारा बुद्ध के उपदेश जो दिया गया था आचरण की शुद्धता के दिए रहे, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता के लिए। साथ ही साथ सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक के पुत्री और पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। इन सब के बारे में हमने कल अच्छे से पढ़ा था। ठीक है। तो आज हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमें बौद्ध संगति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। बौद्ध संगतियों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनसे जुड़े जितने भी चीज़ होंगे, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कहाँ हुआ, कब हुआ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो घटना हुआ था उनके प्रतीक क्या थे, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बौद्ध संगति। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध संगति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रथम वर्ष में जो बौद्ध संगति हुआ था, प्रथम बौद्ध जो संगति हुआ था वो 483 ईस्वी में ही हुआ था। 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में, जो कि राजगृह यानी राजगीर में महाकश्यप जो थे इसके अध्यक्ष थे। और जो शासन काल था वो अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था 483 ईस्वी में राजगृह में। ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था वो 383 ईस्वी पूर्व हुआ था। 383 ईस्वी पूर्व हुआ, लगभग 100 वर्षों के बाद। वो भी वैशाली में हुआ था।
वैशाली में हुआ और इसके अध्यक्ष जो बने थे वो साब कमीर बने थे। इसके अध्यक्ष जो बने थे साब कमीर बने थे और इनका शासन जो हुआ था कालाशोक के द्वारा, कालाशोक जो थे इनके शासनकाल में था। तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था वो 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्रा में। 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था। मोगलीपुत्र तीस के द्वारा, मोगलीपुत्र तीस जो थे वो इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था वो 98 ईस्वी में हुआ था। 98 ईस्वी में कुंडल वन में हुआ था और वसुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और बौद्ध संगति के चतुर्थ आयोजन में जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष जो बने थे वो बने थे अश्वघोष। ठीक है, कनिष्क के काल में ही जो चौथा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था उसमें अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वघोष। उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वघोष। ठीक है, उसके बाद है नागा अर्जुन। नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागा अर्जुन तो जो थे वो किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के थे। नागा अर्जुन माध्यमिक संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो स्तूप जो कहा जाता है वो सबसे बौद्ध, जैसे बौद्ध मंदिर के ऊपर में एक इस टाइप का जो बना होता है उसके ऊपर वाले गुंबद को ही स्तूप कहा जाता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा विश्व का शांति स्तूप जो है वो बिहार राजगीर में है। बिहार जो है राजगीर में है। उसकी लंबाई जो है वो राजगीर में स्थित है। और बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा निर्मित की गई। ये 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो है महात्मा बुद्ध की जो 80 फुट की प्रतिमा है वो बोध गया में ही स्थित है, जहाँ पे महाबोधि मंदिर है। महाबोधि मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास, जहाँ पे महाबोधि मंदिर है वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास दूर है ये 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो कि बोध गया में है और ये जापानियों के द्वारा बनाया गया था। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया के ज्योतिपुंज किस नाम से फेमस है? तो गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? शून्यता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक जो थे वो थे नागार्जुन। और नागार्जुन का जो संप्रदाय था वो किस संप्रदाय से संबंधित था? तो वो था माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार जो है वो किसके लिए विख्यात है? तो वो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है फेमस है। नव नालंदा महावीर जो है वो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है वो फेमस है। ठीक है, बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? तो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का एक ही विश्वास मत है, वो है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत। इन दोनों बातों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास रखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था वो कनिष्क के काल में हुआ था। और कनिष्क के काल में यानी कि बौद्ध संगति का जब आयोजन किया गया था, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था 98 ईस्वी में। उस समय विश्वामित्र जो थे अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। उसी समय गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी हुई जो प्रतिमा है वो किस काल में बनाई गई? तो कुशासन काल में जो है बुद्ध की खड़ी हुई यानी कि खड़ा हुआ प्रतिमा बनाया गया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में कौन से ऐसे भारतीय बौद्ध भिक्षुक थे जिसे चीन भेजा गया था? तो वो थे नागार्जुन जो थे उन्हें प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षुक बनाकर उन्हें चीन भेजा गया था। ठीक है,
बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। और जैन धर्म में क्या था, त्रिरत्न। जैन धर्म में त्रिरत्न हुआ करते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है और जैन धर्म जो है वो त्रिरत्न है। तो हम लोग त्रिपिटक यानी कि बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं तो त्रिपिटक के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जो नाम था सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक, ये 3 त्रिपिटक थे बौद्ध धर्म के, जिनके सुत्त पिटक का अर्थ हुआ पिटकों में बृहत्तम। सुत्त पिटक का जो स्वरूप था वो था पिटकों में बृहत्तम। उसके बाद विनय पिटक जो कि पिटकों में लघुतम। उसके बाद अभिधम पिटक जो है वो उसका स्वरूप जो है पिटकों में माध्यम। सुत्त पिटक का जो विषय था जो बुद्ध के उपदेश एवं संवादों का संकलन करता था। सुत्त पिटक का जो अर्थ है या उसका जो विषय बनता था वो महात्मा बुद्ध जो भी उपदेश देते थे या संवाद देते थे उनका उनमें संकलन किया जाता था। विनय पिटक में बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किया जाता था। नियम निषेध का जो है वो विनय पिटक में संकलन किया जाता था। और अभिधम पिटक जो है उसमें बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का भी संकलन किया जाता था। यानी कहा जाए तो त्रिपिटक जो था, त्रिपिटक वो बौद्ध धर्म के विषय, बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध जो भी उपदेश और संवाद देते थे वो सुत्त पिटक में संकलित किया जाता था। और विनय पिटक में उनके आचार विचार एवं नियम निषेध को क्या किया जाता था, संकलन किया जाता था। और अधिधम्म पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का जो था वो संकलन किया गया था। ठीक है, तो त्रिपिटक ये त्रिपिटक जो है वो सुत्त पिटक है, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। इनमें पहले में जो था बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन, दूसरे में है बौद्ध धर्म के आचार विचार व नियम के निषेध का संकलन, तीसरे में है बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक संकलन के विचारों का संकलन किया जाता था। तो इस प्रकार जो है बौद्ध धर्म में त्रिपिटक थे। ठीक है, अगला जो है बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। अत्यधिक प्रभाव जो पड़ा है बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का जो था, बुद्ध जब मतलब महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उनके ऊपर जो असर किया है वो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी के जो असर होते हैं उन सब चीज़ों को देखकर इनके अंदर ये 4 दृश्य जो है वो गौतम बुद्ध को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किए थे। पहला, जब वो घर से निकल रहे थे तो वो वृद्ध व्यक्ति को देखे थे, बीमार व्यक्तियों को भी देखे थे और मृतक को भी देखे थे। उसके साथ ही साथ प्रसन्नचित्त जो सन्यासी थे उन सब को देखने के बाद इनके जीवन में अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। इन चारों बातों का जो था इनके जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ा था। अगला है मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था। बिम्बिसार ने जो मगध के राजा जो थे बिम्बिसार, उन्होंने मतलब बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक एक महावीर निवास बनाया था। उसमें महात्मा बुद्ध को रहने के लिए कहा गया था। वो भी मगध के साम्राज्य जो थे वो बिम्बिसार के द्वारा ये बनाया गया था। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? संघ में प्रवेश करने वाली जो प्रथम महिला थी, इनके लालन पालन जो किए थे प्रजापति गौतमी ने ही इसमें सबसे पहले इसमें प्रवेश की थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? तो वैशाली में इन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है व्यतीत की थी, वैशाली में किए थे। ठीक है, उसके बाद संसार अस्थिर व क्षणिक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह मान्यता जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के अनुसार कहा गया था कि संसार जो है अस्थिर है
और क्षणिक है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, मतलब ये महात्मा बुद्ध के द्वारा ही कहीं ना कहीं उनके विचार होंगे और ये उनके मन से ये प्रकट हुआ होगा। ठीक है, और उसके बाद है बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक जो है वो इस प्रकार है। बुद्ध के जीवन के समय कुछ घटनाएं हुए थे, साथ ही उनका जो प्रतीक है वो इस प्रकार है। जैसे जो घटना हुए थे गर्भ जो घटना है उसका प्रतीक है हाथी, गर्भ उसका प्रतीक है हाथी। जन्म जो हुआ उसे कमल के, उनका जन्म हुआ उनको कमल के प्रतीक से चिन्हा। निर्वाण जो हुआ था वो पद चिन्ह से। प्रथम प्रवचन यानी प्रथम उपदेश जो था वो चक्र, धर्म चक्र कहलाया। ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी उसे बोधि वृक्ष कहा गया। और यौवन यानी कि युवा अवस्था में आया तो उसे सांड कहा गया। समृद्धि जो हुआ उसे शेर कहा गया। और मृत्यु को स्तूप कहा गया था। और गृह त्याग को प्राचीन में इनका प्रतीक जो था घोड़ा, इनका प्रतीक जो था वो था घोड़ा। यानी गर्भ को हाथी, जन्म को कमल, निर्वाण को पदचिन्ह, प्रथम वचन को चक्र, ज्ञान की प्राप्ति को महा यानी बोधि वृक्ष, यौवन को सांड, समृद्धि को शेर, मृत्यु को स्तूप और गृह त्याग को घोड़ा के घटनाओं को, यानी इन सब घटनाओं को जो प्रतीक है वो इस प्रकार दिया गया। उनके जीवन काल में इन सब को एक प्रतीक के रूप में दिया गया। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था ग्रीक रोमन शैली में ही गांधार कला को प्रतिबिंबित किया गया था। उपोषित का आचरण कौन करता है? उपोषित का आचरण कौन करते हैं? तो बौद्ध भिक्षु के द्वारा उपोषित का जो है वो आचरण किया जाता है। बौद्ध भिक्षु के द्वारा उपोषित का जो है आचरण किया जाता है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये है पद्म पानी के नाम से जाना जाता है। यानी कि महायान बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान दो भागों में, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। जिसमें महायान बौद्ध धर्म है उसमें बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर को अन्य नाम से जाना जाने लगा। वो नाम था पद्म पानी के नाम से जाने लगा। भारत का सबसे बड़ा, अगर कहा जाए भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है वो सिक्किम में स्थित है। भारत का जो सबसे बड़ा बौद्ध मठ है वो सिक्किम में स्थित है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो यानी कि बुद्ध का जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। बुद्ध का ये प्रथम उपदेश था, उपदेश से जो है ये संबंधित है। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म यानी कि ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को क्या कहा जाता था? तो तारा कहा जाता था। बुद्ध की संगनी को ब्रजयान बौद्ध धर्म में तारा कहा जाता था। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई थी? तो ये सर्वास्तिक को दिया गया है। बौद्ध धर्म को किस शाखा में, बौद्ध धर्म के कहा जा रहा है किस शाखा में अनात्म सिद्धांत व पुद्गल को मान्यता दी गई? तो वो दी गई सर्वास्तिक को। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो नव धर्म से जो है निर्मित है। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो ये नव धर्म से निर्मित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है उनमें कौन कौन चीज़ शामिल है? तो वह बुद्ध, धम्म और संघ जो है ये शामिल है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? बौद्ध के दर्शन के बाद इसके कारण और कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रतीत्यय समूह उत्पाद के द्वारा जाना जाता है। यानी कि प्रतीत्यय समूह उत्पाद के द्वारा इसे जाना जाता है।
इसे जाना जाता है। यानी कि बौद्ध धर्म के दर्शन के बाद उसके कारण और कार्य को जो है किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तो वो प्रतितय सम उत्पाद के नाम से जाना जाता है। प्रतितय सम उत्पाद का अर्थ जो होता है वो संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर है। प्रतितय सम उत्पाद का मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु संसार की कोई भी वस्तु एनीथिंग जो उनका उत्पन्न हुआ है वो किसी न किसी कारण और किसी न किसी चीज़ पर वो निर्भर है। ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ की गई थी। जो चतुर्थ बौद्ध संगति जो था वो 1998 ईस्वी में शुरू किया गया था। उस समय विश्वामित्र जो थे वो क्या थे, ये अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे वो थे उपाध्यक्ष। इसी समय महायान की जो औपचारिक शाखा जो है ये शुरू की गई थी, वो भी कनिष्क के शासन काल में। तो हमारा आज यहीं तक बौद्ध धर्म जो है हम लोग को पढ़ना था। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना। तो हम लोग बौद्ध धर्म को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।